जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि सर, यूपी पुलिस जो ड्राइवर वाली भर्ती है, क्या सर ये सच में आएगी या नहीं आएगी, और इसकी योग्यता क्या हो सकती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सर सिलेबस क्या रहेगा, और ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। आपके जितने भी डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि 2024 में क्या है, हमारे चुनाव है। तो 2024 में जब लोकसभा के चुनाव है, और यूपी में आप सभी को पता है कि जितने भी रिक्त पद हैं सभी के लिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, सभी के लिए नोटिफिकेशन आना है भाई। आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी ने कई नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में, सिविल पुलिस और जो आपके नागरिक पुलिस है, इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। दिवाली से पहले इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। 52,699 पदों किसके हैं भाई, कांस्टेबल के हैं। इसके अलावा क्या है, जेल वार्डर है, फायरमैन है, और आपके दरोगा के पद हैं। तो वैकेंसी आपकी देखने के लिए मिलेगी। बहुत जल्द आपका एग्जाम होगा। अब हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस ड्राइवर वाली भर्ती की। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि नोटिस आप सभी ने देखा होगा, वायरल हो रहा है नोटिस। तो इस नोटिस में क्या बताया गया है भाई, इस नोटिस में बताया गया है कि जो आपकी नियमावली ही थी उसमें संशोधन के लिए बताया गया है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो आरक्षी नागरिक पुलिस में भर्ती होता था, ठीक है, सिविल पुलिस में जो भर्ती होता था, उसमें भर्ती होने के बाद में क्या है कि उसी को ड्राइवर के पद के लिए नियुक्त कर दिया जाता था बाद में। अब जो जो मतलब आरक्षी नागरिक पुलिस में जो कार्य कर रहे हैं, तो वो अपनी जो ड्राइवर के पद के लिए क्या कर रहे हैं भाई, वो इच्छुक कर्मी नहीं मिल पा रहे हैं। वो अपनी क्या है, वो क्या है, उनकी जो क्या है, अब उनकी मतलब इच्छुक नहीं है, वो उसमें नहीं जाना चाहते हैं चालक पद के लिए, ठीक है। तो फिर बताया गया कि कारण भारी रिक्तियां विद्यमान है, मतलब बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में ड्राइवर के पद की खाली हैं। अब देखिए इस नोटिस में बताया गया है कि विगत 6 वर्षों में, जो मतलब लास्ट 6 साल में, 1061 कर्मियों को क्या किया गया है भाई, 1061 कर्मियों का क्या किया गया है, आरक्षी चालक पद के लिए नियुक्त किया गया है। कितने, 1061। और देखिए अभी भी कितनी वैकेंसी रिक्त है, आपकी रिक्त है वैकेंसी 8605। कितनी है, 8000, कितनी है, 8605। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पिछले 6 साल में 1061 व्यक्तियों को आरक्षी मतलब जो आपके ड्राइवर के पद के लिए नियुक्त किया गया है। और अभी भी हमारे कितने पद खाली है, 8605 पद है। लेकिन जो सिविल पुलिस में जॉब कर रहा है या जो पीएससी में जॉब कर रहा है भाई, वो अपनी क्या है, वो अपनी इच्छा नहीं दर्शा रहा है कि ड्राइवर बनने के लिए। अब ये पद खाली हैं, तो इन्होंने भाई नोटिस दिया है कि इन पदों के लिए डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकाला जाए, और स्वयं जो भर्ती हो वो स्पेशल ड्राइवर के लिए हो। तो अब इतने पद क्या है, खाली हैं। अब इतने पद खाली हैं, तो अब आप सभी को पता है कि जब इसके लिए अब नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के लिए, एकदम नहीं आएगा, इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आप वास्तव में इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। जैसे अगर आपके पास, देखिए सबसे पहले आपको पता है, हैवी मोटर व्हीकल, सबसे पहले एचएमवी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जब भी आप किसी भी पद के लिए, ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। चाहे वो यूपी पुलिस हो या अन्य किसी पद के लिए, अन्य किसी ड्राइवर पद के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवाकर इसे अपना रेडी कर लें। साथ साथ भाई देखिए, आप बोल रहे हैं कि सर इसके लिए आयु कितनी रहेगी, तो आयु मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अगर हम बात करें सिविल पुलिस के लिए जो वैकेंसी आती है, यूआर कैटेगरी के लिए जो एज होती है वो 18 से 22 साल होती है। लेकिन दोस्तों ये ड्राइवर के लिए भर्ती है, तो इसमें मान के चलिए जो इसमें आपकी आयु रह सकती है वो 18 से लगभग 25 रह सकती है, ठीक है। 18 से 25 तक आपकी क्या है, आयु रह सकती है। बाकी तो कंप्लीट नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा, लेकिन मैं आपको एक अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि 18 से 25 साल तक के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये तो भाई रहा आयु वाला फैक्टर। तो आयु जो है, अगर हम बात करें जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैसी वैकेंसी है, और ड्राइवर में क्या है, आयु भाई उम्र आपकी ज्यादा मांगी जाएगी। साथ साथ हम बात करते हैं सिलेबस के लिए, साथ साथ हम बात करते हैं सिलेबस इसका क्या रहता है। तो सिलेबस क्या रह सकता है, सिलेबस के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी में कोई भी वैकेंसी होती है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो आपको पता है मैथ के वहाँ क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, साथ साथ रीजनिंग भी मिलती है, क्लियर है। और उसके बाद क्या है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, ठीक है। और साथ साथ मेरे भाई हिंदी। तो ये आपको देखने के लिए अवश्य मिलती है भाई, मैथ भी मिलता है, रीजनिंग भी मिलती है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स भी मिलती है, हिंदी भी मिलती है। लेकिन होता क्या है, जैसे आप एसआई का पेपर देने जा रहे हैं, तो एसआई के लिए मूल विधि अलग से जोड़ देते हैं यूपीएसआई में।
देखिए ये तो सब्जेक्ट है ही है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कौन सा सब्जेक्ट ऐड किया जा सकता है। तो जब आप यूपीएसआई का देते हैं तो उसमें क्या है, संविधान और मूल विधि अलग से जोड़ दिया जाता है। अब जैसे रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई थी, वो टेक्निकल वैकेंसी थी, तो वहां फिजिक्स को ऐड कर दिया गया था। क्लियर है, वहां फिजिक्स को ऐड कर दिया गया था। तो ऐसे ही दोस्तों अब ये आपके ड्राइवर के पदों के लिए वैकेंसी है। क्या है, ड्राइवर के लिए है। तो भाई ड्राइवर के लिए है तो ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ आपके, ठीक है, कुछ आपके कुछ सिंबल्स होते हैं, भाई कौन सा रोड क्रॉस करना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ड्राइविंग से रिलेटेड, ड्राइविंग टेस्ट से रिलेटेड कुछ आपका कुछ पोर्शन इसमें लगभग 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन आपके और ऐड कर सकता है एक्स्ट्रा। यही आपका सिलेबस रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर सिलेबस में बहुत बदलाव रहेगा। नहीं, सिलेबस आपका लगभग यही आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपको यूपी पुलिस के अदर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। बस इसमें आपको इतना होगा कि आपका ड्राइविंग टेस्ट के लिए कुछ अलग से कुछ क्वेश्चंस आपके ड्राइविंग से रिलेटेड ऐड कर देगा, ठीक है। जैसे आपके यूपीएसआई में मूल विधि और संविधान ऐड कर देता है, और कांस्टेबल में अभिरुचि वगैरह ऐड कर देता है, या फिर आपका रेडियो ऑपरेटर में साइंस अलग से ऐड कर दिए। तो वो जिस टारगेट को एग्जाम करके भर्ती कर रहे हैं तो वो आपका अलग से ऐड कर देते हैं। अदरवाइज जो भी आपका पोर्शन है वो आपका यही रहता है, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस आपका यही रहेगा। और आपका पूरा मैं बता देता हूँ आपको, एज में थोड़ी सी आपको ज्यादा छूट मिल सकती है एज कम्पेयर टू अदर जो भर्ती कांस्टेबल की होती है। आयु में छूट मिलेगी, सिलेबस लगभग यही रहेगा, कुछ पोर्शन इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक टेस्ट होगा आपका ड्राइविंग का, तो बाद में आपको ड्राइविंग करा के देखेंगे। फिजिकल के साथ साथ आपका वो भी होगा। तो अगर आप वास्तव में यूपी पुलिस में ड्राइवर बनना चाहते हैं तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। साथ साथ अगर आप इसके अलावा कांस्टेबल या फिर एसआई की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो उसकी वैकेंसी आपको दिवाली से जस्ट पहले देखने के लिए मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो छोटी सी अपडेट थी। अभी जो ये वैकेंसी है अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगी, लेकिन ये बात तय है कि ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उससे पहले आपको 101% बहुत सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। चलिए दोस्तों, ये तो छोटी सी अपडेट थी। आप लोगों के सवाल चल रहे थे, मैंने वीडियो बनाकर सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।